This news is brought to you by Vania Home Decor and Electronics, Daulatpur Chowk and DDM International Senior Secondary School, Gondpur Banehra, Upper District, Una। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों को लेकर परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अभिभावकों का आरोप है कि युद्ध के हालातों में यूक्रेन में बैठे भारत के राजदूतों ने भारतीय बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी मदद नहीं की है। बच्चों ने हर इंतजाम अपने संसाधनों से किया है। अपने संसाधनों के दम पर वह बॉर्डर तक पहुंचे हैं। जो बच्चे यूक्रेन के कीव में थे वह अपने संसाधनों से लवीव तक पहुंचे, लवीव से इवोना पहुंचे और अपने स्तर पर ही टैक्सी करते हुए बच्चे स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और पोलैंड आदि देशों के बॉर्डर तक पहुंच पाए हैं। यूक्रेन के खार्किव के तहत पड़ते पिशाचिन शहर में करीब 1200 बच्चों को ठहराया गया था। वहां से बच्चों ने $500 खर्च कर अपने स्तर पर ही बसों से बॉर्डर तक का सफर किया है। देखिए, आज विदेश में मानवता तो शर्मसार हुई है और सरकार मुझे असहाय नज़र आ रही है। खार्किव के पिशाचिन शहर में बच्चे ठहराए गए थे, जो लगभग 1200 के लगभग बच्चे थे। वहाँ के जो कुछ ब्रोकर हैं उन्होंने $500 पे लेके बच्चों को वहाँ से निकाला है। और सबसे जो शोचनीय बच्चों की स्थिति है, बच्चों को इन 3 दिनों में मात्र 6 पीस ब्रेड के मिले हैं और एक चॉकलेट मिली है और आधा संतरा मिला है, जो कि बच्चों के खुद अपने प्रयासों द्वारा किया गया है। आज कुछ बच्चों ने $500 दिया है बस वालों को, वो निकल गए हैं। लेकिन अगर बच्चे वहाँ पर खुद ये सारा अरेंज कर सकते हैं तो भारत सरकार के जो राजदूत वहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? भारत सरकार एक स्पेशल बजट हाई कमीशंस को देता है इन स्थितियों से निपटने के लिए। भारत सरकार के जो राजदूत बैठे हैं उनको खुद इस चीज़ पर संज्ञान लेकर शीघ्र वहाँ पर जिस स्थान पर बच्चे पहुँचे हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ पर भारत सरकार उनको पहुँचे और इन सारी चीज़ों का शीघ्र निदान करवाए। और दूसरी बात, हमारे जो जिला के 2 बच्चे थे वो दोनों, एक तो निकल चुका है वहाँ से, एक निकलने वाला है। हमने, हमारी जो संस्था है नागरिक अधिकार मोर्चा, उसने तय किया है इन दोनों बच्चों का खर्चा अगर सरकार, केंद्र सरकार या हिमाचल सरकार वह नहीं करेगी तो हमारा जो मोर्चा है वो $500 इन बच्चों को देगा। अब इन्होंने जो स्थिति है जिलाधीश माध्यम से भी उठाई, हमारे जो मंत्री हैं उनसे भी उठाई, भारत सरकार से बार बार उठा रहे हैं, लेकिन कुछ इन समस्या को हल नहीं होता। अब हम भी ये मानते हैं एक बात, आंतरिक युद्ध तो है नहीं कि देश में आंतरिक युद्ध है, विदेश की धरती पर यह युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें संभव हो सकती थी जिसमें सरकार ने देरी की या 3-4 दिन की। यही स्थिति जो अन्य देशों पर बच्चे ठहरे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे 5-5 दिन से फंसे हुए हैं। सरकार अगर बार जोन से बच्चों को नहीं उठा सकती, वापस नहीं ला सकती, जो सेफ जोन पर बच्चे बैठे हुए हैं 5-5 दिन से, उनको भी वापस लाने में देरी कर रही है। उनके बच्चों के अभिभावकों के मन में पीड़ा है और बच्चे भी डरे हुए, सहमे हुए हैं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की जो बच्चों से, मेरे से आज 3-4 बच्चों से बात हुई है, वो विश्व युद्ध की आहट से डरे हुए हैं कि जो बच्चे पिशाचिन शहर और खार्किव में फंसे हुए हैं वो शीघ्रता पर अपने सारे काम बंद कर, सारे मंत्रालय बंद कर, इसको युद्ध स्तर पर ना लेकर महायुद्ध के स्तर पर इसको काम कर लेकर बच्चों को वहां से निकालें। यही निवेदन मेरा केंद्र सरकार से है। बच्चों को निःशुल्क ला रही है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रयास जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे? देखिए भाई साहब, बात ऐसे है कि जो यूक्रेन का अंदर का एरिया है, वहाँ से भारत सरकार के जो राजदूत यूक्रेन में हैं उन्होंने किसी भी बच्चे की कोई हेल्प नहीं की। बच्चे अपने स्तर पर अपने आप पैदा, उन्होंने जो संसाधन किए हैं उन संसाधनों से बॉर्डर पर पहुँचे हैं। जो बच्चे कीव में थे, कीव से लवीव पहुँचे, लीव से इवोना पहुँचे, इवोना से टैक्सी करके वो कोई पोलैंड पहुँचा है, कोई अपना स्लोवाकिया पहुंचा है, कोई हंगरी पहुंचा है। सिर्फ बॉर्डर तक ही बच्चे सारे अपने आप पहुंचे, वहां पर सरकार की कोई भी सेवा बच्चों को नहीं मिली है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से जतिंदर कंवर के साथ मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल, चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांवों के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेखी अस्पताल चिलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन्स,
इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, संसूई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर, पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से +2 कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं। एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।